जीवन जीने से बचाया है। यस, चिंता एक अविश्वास है, चिंता एक परमेश्वर को हमसे दूर करता है, परमेश्वर की आशीषों को दूर करना हमारे जीवन से। और उसने कहा अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, प्रभु ने कहा अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और वो कहते हैं तुम जब चिंता करके घड़ी भर भी अपने जीवन में वृद्धि नहीं कर सकते हो। आयु की बात प्रभु कहता है, आयु बढ़ाना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी चीज़ बड़ी बात नहीं है। जस्ट सिंपली परमेश्वर बोलता है वो होता है। कोई भी चीज़ पाना आपके लिए, परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है। कोई भी चीज़ पाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु परमेश्वर सोचता है वो हो जाता है, बोलता है हो जाता है। और प्रभु ने हमें अपने संतानों से कहा, जो परमेश्वर के विश्वासी और भक्त हैं, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि चिंता मुक्त जिंदगी हम जिए, हमेशा प्रशंसा का जीवन, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने का जीवन, भजन गाने का जीवन। लोगों को भजन स्तुति करने का मौका नहीं मिलता, नाचने गाने का जीवन प्रभु ने हमें दिया है कि स्तुति करते हुए, परमेश्वर के लिए गाना गाते हुए, भजन करते हुए जब हम चलेंगे तो विल गेट ट्रीट, हमको सेलिब्रेशन मिलेगा, हमको जीवनार मिलेगा, हमको फिस्ट मिलेगा। प्रभु हमारे लिए सब कुछ तैयार करते हैं। आप विश्वास करके धन्यवाद देना शुरू करते हो, परमेश्वर ने विश्वास ये जीवन जीने के लिए बुलाया, प्रभु का धन्यवाद। यस मेरे प्रभु, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं और एक एक भाई बहनों को आशीष दे रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त तुझको धन्यवाद दे रहे हैं, तुझको स्तुति कर रहे हैं, तुझ पर भरोसा करके विभिन्न परिश्रम करके एक भाई बहन तेरे चरणों में आए हैं। प्रत्येक को आप जानते हैं कि किस सिचुएशन से इन्होंने रास्ता बनाया और आप इनको मदद किया और तेरी उपस्थिति में है। निश्चय तो उनमें से किसी को लज्जित नहीं करेगा। आज जो प्रॉमिस की, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, आशा से लज्जा नहीं होती है, धीरज उत्पन्न होता है। और प्रत्येक और धीरजवंत आप बनाएंगे, जैसा तू धीरजवंत है। मनुष्य के लिए, मनुष्य की सृष्टि से अब तक तो धीरज धरता है और यूं उसे नाश नहीं होने देता, और उन्हें बचाने के लिए रात दिन परिश्रम करता, अपना बुद्धि दिमाग लगाता है, सारी सेना को उनको बचाने के लिए लगाता है, बार बार चेतावनी देता है, बार बार अपने लोगों को भेजता है, अपने आप को बलिदान करता है। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए तूने बुलाया है। परमेश्वर धन्यवाद दीजिए कि चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए बुलाया। इस वक्त आप कोई भी चिंता कर रहे थे तो क्षमा मांगिए प्रभु से कि प्रभु मैं चिंता कर रहा था कि ये चीज़ कैसी होगी, पर प्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे चिंता विनती निवेदन धन्यवाद करो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दे दो अपनी चिंता, अपना मुकदमा परमेश्वर को धर्म के साथ दायर करो। प्रभु जो कहता है कोई भी धर्म से नालिश नहीं करता, परमेश्वर चाहता है कि धार्मिक से नालिश किया जाए। अपना सप्लिकेशन, अपना निवेदन, प्रार्थना प्रभु के सामने धार्मिकता के साथ लाओ और धन्यवाद करो हर बात के लिए। जो सिचुएशन से आप गुजर रहे इस वक्त, जो भी परिस्थिति है, आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, बिकॉज दिस इज द विल ऑफ ऑलमाइटी गॉड आवर फादर हु हैज क्रिएटेड अस। सब बात के लिए धन्यवाद दो। अकॉर्डिंग टू हिज विल हमें धन्यवाद देता है, अकॉर्डिंग टू हिज विल वी हैव टू प्रे। जैसा उसने कहा, तुम नहीं जानते हो कि धन्यवाद कैसे करना चाहिए, तुम नहीं जानते हो कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। रोमी 8 का 26 में प्रभु कहते हैं, 26-27 में, परंतु पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुमको दिया गया है, इसलिए दिया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार तेरे लिए विनती करे, धन्यवाद करे और दूसरों के लिए भी जब आप विनती करने के लिए अपॉइंटेड किए गए हो। यू आर द प्रेयर टावर। आप जो है प्रभु कहते हैं मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। तो आप लोग अभी प्रार्थना कर रहे थे सब लोगों के लिए। यस, परमेश्वर का दिया गया कर्तव्य है जिसके लिए आप अलाइव किए गए हो, चुने एंड अपॉइंटेड किए गए हो कि आप सब जातियों के लिए प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उसका मेहनताना आपको देता है। और वो कोई काम फ्रीली नहीं करता, वरन वो पूरा आशीष देता है। तेरा धन्यवाद देते मेरे प्रभु, इस वक्त तेरा धन्यवाद देते, तेरी आशीष आ रही है प्रभु की आशीष आ रही है, प्रभु की आशीष आती हुई दिखाई दे रही है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए as you are in his presence, yes, as you are in his mighty presence। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप हैं, परमेश्वर की प्रभुता में आप हैं, परमेश्वर की प्रभुता में आप हैं, परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त आपके ऊपर है।
परमेश्वर की दृष्टि इस वक्त आपके ऊपर है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि वो प्रभु सब कुछ जानते हैं, आपके परिश्रम को जानते हैं, आपके आंसू बहाने को जानते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता परंतु परमेश्वर बोलता है। अब वो बोलेगा, जब समय आएगा आपके विषय चर्चा करेगा स्वदूतों के बीच में, लोगों के बीच में। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु की आशीषें आपके लिए आ रही है और आशीषें हमेशा आती रहेंगी। धन्यवाद, तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर की सच्चाई के लिए धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की गुडनेस के लिए धन्यवाद दीजिए, उसकी होलीनेस पवित्रता के लिए धन्यवाद दीजिए। आप देखिए स्वदूत लोग कितने बुद्धिमान हैं। अब वो पवन बनाता, धधकती आग बनाता है। एक स्वदूत ही कितने पलटन को नाश कर देता है। और वो इतना सामर्थी है, इतने वो लोग सामर्थी हैं कि फिर भी परमेश्वर की पवित्रता का ही वर्णन करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वो जो बोलता है वो पूरा करता है, वादे को पूरा करता है। आपसे जो भी वादा किया है ही इज रेडी टू फुलफिल, अब वो फुलफिल करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु को, धन्यवाद दीजिए। आत्मा सच्चाई से परमेश्वर ने आत्मा दी, आत्मा में धन्यवाद। यस परमेश्वर धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड। स्वदूत लोग कितनी तरह की बातें बोल सकते हैं, लेकिन पौते परमेश्वर तू जो था तुझे मेरा नाम है, सारी प्रीति तेरे से परिपूर्ण, बस यही बोलते रहते हैं। प्राचीन लोग भी उसकी पवित्रता का ही वर्णन करते रहते हैं। परमेश्वर बहुत ही सच्चा है, जो भी वादा करता है उसको पूरा करता है। आपके लिए जो भी वादा किया, आप उसके पास आएंगे, उस पर आप विश्वास करेंगे और निरंतर उसको ढूंढते रहेंगे। जैसे उसने कहा खटखटाते रहो। और प्रभु कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, ढूंढते रहो पूरे लगन से, पूरे ताकत से, पूरी शक्ति से मुझको ढूंढते रहो और तुम मुझे पाओगे। तो ऐसा कहते हैं, धीरज धरो, आशा लगाते रहो, आशा लगाए रहो। आपने सुना, जो परमेश्वर का भय मानता है और जो परमेश्वर की दास की बातें सुनता है, और यदि उसके जीवन में अंधियारा हो और ज्योति ना हो, तो यहोवा के नाम का भरोसा रखे, उस पर आशा लगाए रखे। एक प्रभु ने उपाय बताया जो ऐसा 50 का 10 में लिखा है, ऐसा 50 का 10 में कहता है, यदि अंधियारा है, ज्योति नहीं है, तब परमेश्वर पर आशा लगाए रहिए, उसकी बात जोते रहिए, भरोसा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को बोलिए, मैं भरोसा करता हूँ प्रभु, आई बिलीव यू लॉर्ड, आई ट्रस्ट यू, I wait upon you, Lord God. मैं तेरा इंतजार करता हूँ परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। परमेश्वर को बोलिए, मुझे पूरा विश्वास है मेरे लिए जितने भी वादे किए हैं सबको पूरा करेगा। मेरा जीवन सबसे अच्छा होगा, मेरा जीवन ऊंचाई पे चलेगा। तूने मुझे खींचा है, परमेश्वर को बोलिए, तूने मुझे ऊंचे स्थान पे खींचा है, मेरे बच्चों को खींचा है, मेरे परिवार को खींचा है। ऊंचाई पे दिखाई देगी मेरे एक को नई आशीषों से भर दे आज, एक को नई आशीषों से भर दे प्रभु। इस नई आशीष को लेने के लिए आप हमेशा के आशीष को, नई आशीष को लीजिए। जो आज तक नया वरदान, नई आशीष आपको नहीं मिली थी, आज परमेश्वर आपको चाहता है कि आप नई आशीष ले लीजिए। नया अनुभव को आज आप प्राप्त करेंगे परमेश्वर, नया अनुभव को आप प्राप्त करेंगे, नई आशीष को आप प्राप्त करेंगे परमेश्वर का, नया आनंद को आप प्राप्त करेंगे, नया अनुभव को प्राप्त करेंगे, नया अनुभव जो अब तक आपने नहीं अनुभव किया है, उस नए अनुभव को परमेश्वर आज आपको देगा। आशा लगाइए और भरोसा रखिए, कुछ नया आप सीखेंगे, नया अनुभव आपको मिलेगा, नया आशीष आपको मिलेगा, नया अनुभव आपको मिलेगा, नया आशीष, नया बरकत। यस लॉर्ड, नया आशीष, नया बरकत आपको मिलेगा, नया आशीष, नया बरकत आपको मिलेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, नया आशीष, नया बरकत, नया आशीष, नया बरकत, नया आशीष, नया बरकत, नया आशीष, नया बरकत, नया वरदान, नया सामर्थ, नई शक्ति, नया अनुभव, नया प्रेम आपको प्रभु नया करता है, नया आशीष देता है, नया अनुभव देता है, नया आनंद देता है। जितने लोग चाहते हो ले लो, नया आनंद देता है, नया आनंद देता है परमेश्वर, नई आशीष देता है। थैंक यू लॉर्ड, नई आशीष के लिए, आज की नई आशीष के लिए मेरे प्रभु, नए आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, नए आशीष के लिए धन्यवाद।
परमेश्वर को बोलिए, मैं रिसीव करता हूँ प्रभु तेरे नया आशीष को, नया सामर्थ को, नया आशीष को, नया अनुग्रह को, नए वरदान को, नया अनुभव को मैं रिसीव करता हूँ। मेरी आत्मिक आंखों को आप नए तरीके से खोलेंगे। मैं जो नहीं जानता था आज आप प्रकट करेंगे लॉर्ड। मैं जो नहीं जानता था उसको तो प्रकट करेगा। नया अगुवाई आप मुझे देंगे, नया शामत आप देंगे, नया विश्वास आप देंगे। यस गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू परमेश्वर पिता नई आशीष के लिए धन्यवाद, पवित्रात्मा नई आशीष के लिए, सदूतों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सदूत लोग यहाँ पर सारी आशीषों को लेकर आ रहे हैं, एक को मदद करे। कोई दुष्टात्मा शैतान का शक्तियाँ किसी को परमेश्वर की आशीषों को बटोरने में रुकावट नहीं डालेंगी। सदूतों का प्रोटेक्शन में इनको लोग बढ़ेंगे, हमेशा हमेशा सदूतों का सहायता इनके साथ रहेगी। और कोई दुष्टात्मा शैतान की शक्तियाँ बेवजह इनको परेशान नहीं कर पाएंगी, इनकी आशीषों को छीनने नहीं पाएंगी। ऐसे जितने भी दुष्टात्मा की शक्ति आशीष को आज तक छीनते रही है, इनकी आशीष जमीन पर गिर गया। यीशु मसीह के नाम से ऐसे सारे छीनताई करने वाले दुष्टात्माओं से जो आशीष, अभिषेक, प्रेम, वचन, सारे वरदान को छीनते, तेरा अभिषेक को छीन रही है, और जब तेरे धन संपत्ति, आशीष और बरकत को छीन रही, इनका मेहनत बेकार चला जाता, प्रार्थना बेकार चला जाता है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु के नाम से हम डिक्री करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमेशा सदूतों का प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलेगा। जो देख नहीं पाते, जो कर नहीं पाते हैं, जो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, जो तेज सामर्थ इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये सदूत लोग इनके लिए काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे हमेशा। इनकी आशीषों को कोई शत्रु शैतान चोरी नहीं कर पाएगा बेवजह। यस लॉर्ड, बेवजह कोई चोरी नहीं कर पाएगा। आपका शामत को हम लोग रिसीव करते हैं, आशीषों को रिसीव करते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते यीशु के महान नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बैठे परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में। साम 99 में हम लोग देखते हैं भजन संहिता 99। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ दे दिया है। अब वो कहता है सब कुछ तुम्हारा है। क्या कहता है? सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है। वर्तमान भी तुम्हारा है, भविष्य भी तुम्हारा है, मृत्यु भी तुम्हारा है। जो भी परिस्थिति से आप गुजरते हैं तुम्हारा। आपको याद है ये वचन मैंने आपको बताया था कहाँ है? चलिए अपना एक्सरसाइज करते हैं। अपना ये कहाँ लिखा हुआ है? प्रभु ने कहा सब कुछ तुम्हारा है। जो भी परिस्थिति है सब कुछ तुम्हारे लाभ के लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है ना? पहला कोरिन्थियन अध्याय भजन संहिता 99 हम देखेंगे, परंतु पहला कोरिन्थियन अध्याय में आप फिर से याद कर लें। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हर तरीके का जो भी है सब कुछ तुम्हारे लिए परमेश्वर ने दिया है। इस पृथ्वी का सारा चीज़ तुम्हारे लिए दिया है, स्वर्ग की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए दिया है। और क्या पौलुस, क्या कैफा, जितने भी सेवक सब तुम्हारे लाभ के लिए दिए गए हैं। क्या जगत, देखिए क्या जगत लिखा हुआ है ना। संसार भी तुम्हारे लिए दिया गया है, और क्या जीवन, क्या मरण, और क्या पढ़िए वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। तो मसीह की और मसीह परमेश्वर का है। तो जो कुछ भी है परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग को सब कुछ तुम्हारा। जो भी चीज़ आपको लग रही है खराब मेरे लिए हो गया, ये गड़बड़ हो गया, कोई भी चीज़ नेगेटिव भी होता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए ऐसा प्रकट है कि सब हमारे पक्ष के लिए हो गया है। सब आपके लाभ में परमेश्वर बदल देता है। यही तो परमेश्वर का ब्यूटी है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। को पहला कोरिन्थियन का हम लोग 21 से देखे थे, 21 से 23 है ना। इसीलिए किसी भी चीज़ से धोखा नहीं खाना है ना। 18 पद में लिखा है कोई अपने आप को धोखा ना दे। तो संसार का ज्ञान के अनुसार आप सोच रहे हैं अरे मेरा तो बड़ा बुरा हो रहा है, मेरा तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत ही खराब मेरे साथ हो गया है हादसा, बहुत खराब मेरे साथ हो रहा है, ये सब चीज़ होता है।
लेकिन प्रभु संसारिक ज्ञान से हम ये सब सोचते हैं। और थोड़ा सा मैं बता दूं क्या बोलता है, संसारिक ज्ञान से हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये धोखे का ज्ञान है। संसारिक ज्ञान, संसारिक सोच क्या से भरा हुआ है? धोखा से भरा हुआ। आप यदि संसारिक सोच में सोच रहे हो तो धोखा से भरा है। इसलिए प्रभु ने कहा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो, और हमेशा की आनंद और शांति बनाए रखने के लिए प्रभु ने उपाय बताया कि एक सक्सेस पाने के लिए तुमको अपना दिल दिमाग को परमेश्वर के वचन में डुबा के भिगो के रखना है कि नहीं। वचन को अपना सोच बनाना है, वचन को अपना सोच बनाना है। तो परमेश्वर कहते हैं 18 पद में कि कोई भी धोखा ना दे, किसको? अपने आप को धोखा ना दे। क्या से? अपनी सोचों से धोखा ना दे, जो संसारिक सोच होता है। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। संसारिक ज्ञान को हमें ज्ञान पे नहीं रहना, परमेश्वर के ज्ञान के पीछे संसारिक ज्ञान को डालना है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा ज्ञानियों को उनकी चतुराई में क्या कर देता है? फंसा देता है। संसारिक ज्ञान में, जो संसार का ज्ञान है, तो परमेश्वर कहता है उनकी चतुराई में जितना भी अपना चतुराई लगाते हैं पर तो फंसा देता है। सोचते हैं जल्दी कर ले, इसको वैसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन परमेश्वर के अनुसार यदि नहीं है तो फंसा देता है परमेश्वर। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वह व्यर्थ है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में चलें। जो भी दशा अपने दिमाग से बहुत सारा नॉलेज है आपको कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हमेशा हमको परमेश्वर को ध्यान देना है कि परमेश्वर क्या करने के लिए बोलता है। हमेशा आपको अपने विचारों को काट के परमेश्वर के विचारों को अपनाना पड़ता है। इसलिए लिखा है भावनाओं विचारों को हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं, लिखा है ना। एवरीडे आपको अपने भावना विचारों को क्या करना है? खंडन करना है। जैसा हम लोग को लिखा है दूसरों को, हम हमेशा दिखाते हैं, जो बोल रहे हैं कि वचन आपको दिखाते हैं कि देखो ये ऐसा ही नहीं है। जैसा आप लोग देखते हैं कि बिरिया के लोग, थिस्सलुनीकी के लोग से अच्छे थे, पौलुस बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ढूंढ ढूंढ के देखते थे कि वो ऐसा ही है कि नहीं। असली उनका ज्ञान अच्छा था, उनका व्यवहार अच्छा था, सेवकों के साथ उनका व्यवहार अच्छा था। तो हमको ढूंढ के देखना है, कोई कुछ बोलता है तो ऐसे ही नहीं विश्वास कर लेना है। दूसरा कुरिन्थ 10 अध्याय उसका 3 से लेके 5 तक और 6 तक तो लिखा है कि इसलिए 5 से कहते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को, जो ऊंचा बात मतलब परमेश्वर के वचन से पार, परमेश्वर के वचन से हट के जो भी बात है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। हम परमेश्वर की पहचान है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जो भी वचन है उसको हमको क्या करना है? जो भी बातें हैं उनको हमको खंडन करने की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक भावना जो हमारे अंदर रहता है उसको कैद करने की ज़रूरत पड़ती है। कैद करना है और किसको आज्ञाकारी बनाना है? मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। और तैयार रहती कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को क्या करें? दंडित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, आज्ञा उल्लंघन जो भी होता है तो उसका दंड आता जरूरी है, कुछ ना कुछ प्रभाव उसका आ जाता है। तो साम 99 में हम चलते हैं, जो परमेश्वर हमें आज करने के लिए बोल रहे हैं। भजन संहिता 99। तो यहाँ एक सच्चाई हमको मिलता है। आज जो भी दशा है, आपको हमेशा इस बात को जान के चलना है, डिक्लेयर करके चलना है, अपने मन को सिखा के चलना है कि यहोवा राजा हुआ, देश देश के लोग कांप उठे। परमेश्वर ही राज्य करता है तो देश देश के लोग क्या उठे? कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। करूबों पर वो चलता है। इसके विषय, इस महिमा को अगर आप देखना चाहेंगे तो यह इसके लिए एक अध्याय में आप देख सकते हैं कि कैसे करूब के ऊपर परमेश्वर चलता है, करूबों के ऊपर वो चलता है। तो वो करूब जो परमेश्वर की बेदी में रहते हैं। तो परमेश्वर ही राजा है और वो हर चीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो यहोवा क्या है? पढ़िए 2 पद। यहोवा सिय्योन में महान व देश देश के लोगों पर, हाँ, तो परमेश्वर ही क्या है? प्रधान है।
परमेश्वर विवश नहीं है, परमेश्वर क्या है? प्रधान। लेकिन जो भी सिचुएशन होता है उसके पीछे भी परमेश्वर का ही हाथ होता है कि क्यों ये सब स्थिति है ना। और कहते हैं वह देश देश के ऊपर प्रधान है, वे तेरे महान और भययोग्य नाम का क्या करें? धन्यवाद करें। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रभु तू राजा है और तू मेरा पिता भी है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे फेवर में काम करेगा, मेरे फेवर में परमेश्वर काम करेगा। तो परमेश्वर राजा है, आपके लिए काम करेगा। वो आपका क्या है? पिता भी है। क्या है? पिता भी है, जो आपके लिए क्या किया है? चिंता किया, आपके लिए उपाय किया, आपके लिए जान दिया है ना। तो हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है आज जिस भी सिचुएशन के लिए कि प्रभु हमारे लिए प्रधान परमेश्वर है, प्रधान है, सब देश देश का प्रधान है, सब प्रधानों का प्रधान है। बारी तरीके से देखते हैं, राजा लोग चलाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लीडर्स होते हैं, वो लोग चलाते हैं, लेकिन असल में उनके ऊपर परमेश्वर ही हर चीज़ों को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये सब क्यों है उसका भी एक भेद है। जो भी परिस्थिति आज देश का है, लोग नहीं चला पा रहे हैं, कोई राजा चला पा रहा है या नहीं चला पा रहा है, जो भी चीज़ परिस्थितियाँ हैं उसका भी एक सीक्रेट चीज़ है, भेद है कि ऐसा परिस्थिति परमेश्वर राजाओं के दिमाग को ऐसा बावला कर देता है ना, राजाओं के मन को ऐसा कर देता है, उनका दिमाग को कंट्रोल करता है। परमेश्वर क्या करता है? दिमाग को कंट्रोल करता है, माइंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग नीति वचन 21:1 में कहते देखते हैं ना, क्या लिखा है? राजाओं का मन नाली के जल की नाई किसके हाथ में रहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जमशेदपुर से आवाज़ सुन लिया ठीक है कि है ना, कि नाली के जल की नाई हवा के हाथ में रहता है, जिधर चाहता है उधर मोड़ता है। तो असल रूलर परमेश्वर ही है। जो भी अन्याय अधर्म भी हो रहा है तो उसके पीछे भी परमेश्वर का विचार चलता है। हर चीज़ के पीछे परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर छोड़ता है, परमेश्वर बांधता है, हर चीज़ परमेश्वर के वचन में सारी चीज़ें सीक्रेटली दिए हुए हैं। जो उसको ध्यान लगाते हैं तो हर बातों को अच्छी रीति से समझते हैं। ज्ञानी जन सारी बातों को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भेद की रीति पर परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। और हम उसकी सेवा भी कैसे करते हैं? भेद की रीति पे करते हैं, पता है ना। देखिए 1 कोरिन्थ 2 अध्याय में हम देखते हैं, हम लोग परमेश्वर की सेवा भेद की रीति पे। हमारा धन भी छिपा, रुपया को हमको नहीं देखना है। किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है। किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है कि परमेश्वर हमारा रुपया है, परमेश्वर में सामर्थ है, वो अपना सामर्थ प्रकट करेगा। तो सही रीति से हम लोग को परमेश्वर को पकड़ना है, सही रीति से परमेश्वर को फॉलो करना है, सही रीति से परमेश्वर के साथ रहना है। 1 कोरिन्थ और उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद देखिए। सिद्ध ज्ञान क्या बताता है यहाँ पे? परमेश्वर अपने ज्ञान को क्या ज्ञान बता रहे हैं? 6 पद से आप देखेंगे। 1 कोरिन्थ 2:6 पद से क्या बोलते हैं? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। अच्छा, इसी में कहीं पर हम भेद की रीति पर उसकी सेवा करते हैं। तो परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। क्या लिखा है? भेद की। परमेश्वर का ज्ञान जो है गुप्त ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान क्या है? गुप्त है, सिद्ध ज्ञान है। और परमेश्वर का ज्ञान क्या है? गुप्त ज्ञान है, संसार का ज्ञान नहीं है। और क्या लिखा है 7 पद में? परंतु परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान गुप्त है। और कैसे बताते हैं? भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसके द्वारा से हमें महिमा मिलती है। गुप्त ज्ञान है और भेद की रीति पर क्या करते हैं? बताते हैं। भेद की रीति पर बताते हैं, भेद की रीति से सेवा करते हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 13 पद में
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। तो आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों में से हम मिला के सुनाते, भेद की रीति पर सुनाते हैं, भेद की रीति पर क्या करते हैं, बताते हैं, और भेद की रीति पर हम सेवा भी करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? हर चीज़ के पीछे असल चीज़ क्या हुआ है, छिपा। ऊपर से कुछ और दिखाई देता है, अंदर से कुछ और होता है। तो असल चीज़ें अंदर क्या है, गुप्त में छिपी हुई है। तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन क्या करना पड़ता है, खुदाई करना पड़ता है। तो भेद की रीति पर हम उसकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। और उसको, इस भेद को पर कौन प्रकट करता है, कौन प्रकट करता है पता है? 10 पद को देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। भेद की रीति पर जो हम सेवा करते हैं, भेद का वचन है, गुप्त भेद है परमेश्वर का ज्ञान, और भेद की रीति पे बताते हैं, लिखा है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम पर उसको क्या करता है, प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा देता है ना, अपनी आत्मा, स्वर्गीय आत्मा देता है। कौन सा? स्वर्गीय आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर का आत्मा हम में है, और उसके द्वारा से हम प्रभु के साथ सहमत होते हैं, प्रभु के ज्ञान को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी क्या करता है, जांचता है। तो परमेश्वर की बातों को, गूढ़ बातों को परमेश्वर का आत्मा ही क्या करता है, जांचता है। ये आत्मा हमको प्रभु ने क्या किया है, हम लोग को दिया है। इस आत्मा को परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। और इसीलिए लिखा है 15 पद में, अगर आप देखेंगे तो लिखा है, आपको सांसारिक रीति से कोई जज करता है तो हमेशा ठोकर खाएगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अगर किसी को कोई ना जांचे तो क्या करेगा, वो ठोकर ही खाएगा। सांसारिक ज्ञान से ऊपर ज्ञान से फरीसी सदी के लोग प्रभु यीशु मसीह को जांचते थे, तो वो लोग ठोकर का पत्थर, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ठोकर का पत्थर बन गया। लेकिन जो विश्वास किए, जान पाए, जिनको परमेश्वर का विश्वास का वरदान मिला, ध्यान लगा, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर, उसमें जोड़े जाके वो परमेश्वर का मंदिर खुद भी बन गए, परमेश्वर का निवास स्थान बन गए। परमेश्वर उनमें आ गया, परमेश्वर में एक हो गए, परमेश्वर में जुड़ गए, है ना। जैसा कहता है पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 3 पद से आप देखेंगे, इफिसी में देखेंगे, इफिसी 2 अध्याय हम देखेंगे 22 पद, कि हम परमेश्वर के मंदिर, निवास स्थान आत्मा के द्वारा बनते जाते हैं। तो आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान हम हैं। निवास स्थान होने के लिए खरीदे गए हैं, और निवास स्थान और भी हम क्या होते जा रहे हैं, परमेश्वर का निवास स्थान हम क्या होते जा रहे हैं, बनते भी जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 10 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातें कैसी बातें रहती है, गूढ़ बातें रहती है। परमेश्वर की भेद भरी बातें रहती है, सीक्रेट बातें होती है। सांसारिक ज्ञान से हम उसको नहीं जान सकते, इसलिए परमेश्वर की आत्मा हम लोग को दी जाती है। और परमेश्वर ने बोला मांगो, क्या, पवित्र आत्मा मांगो। परमेश्वर ने बोला है ढूंढो, क्या ढूंढो, पवित्र आत्मा ढूंढो। और इसलिए बोलता है आत्मा बुद्धि से क्या करो, हर समय आत्मा में क्या करो, प्रार्थना करो, आत्मा में बढ़ो। तो भेद की बातें आप क्या कर पाएंगे, जो बातें तुम अभी सह नहीं सकते। चेलों को प्रभु ने बोला मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी, परंतु तुम अभी सह नहीं सकते। मैं ऐसा सिचुएशन होता है लाइफ में कि आप सहन नहीं कर पाओगे। यदि आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे आप। प्रभु ने बोला है शैतान का क्या करो, सामना करने बोला है, शैतान देख के भागने नहीं बोला है। तो हमें सामना करने के लिए प्रभु ने बोला प्रभु के बल में बलवंत रहो, आत्मा में सामर्थी बनो, है ना। प्रभु में बलवंत बनो, आत्मा के प्रभाव में रहने के लिए प्रभु ने बोला है। उस प्रभाव को हमको कम होने नहीं देना। इससे तुलना किया गया है, जैसे एक नशेड़ी क्या करता है,
जैसा नशा उतरने लगता है उससे पहले और पी लेता है, नशा उतर जाएगा। नशा पिए वाला व्यक्ति को चाय दोगे तो नहीं पिएगा है कि नहीं? कोई नशा किया हुआ व्यक्ति को आप चाय पिलाओगे, पिएगा? क्योंकि नशा उतर जाएगा। आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। जब एक नशा वाला व्यक्ति इतना ध्यान देता है कि मेरा नशा का मज़ा उतर जाएगा, नशे से जो मज़ा मिल रहा है उतर जाएगा, इसलिए वो नहीं पीता है, ऐसी चीज़ों को नहीं खाता है। तो हमें भी अभिषेक किस तरीके से उतर जाती है, तो हमें भी उससे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। शुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उनके बीच में से निकलो, तब मैं तुझे स्वीकार करूंगा, ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, प्रभु बोलता है। तो हमें भी जैसे नशेड़ी लोग ध्यान देते कि ऐसा मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा नशा उतर जाएगा। तो हम लोग को भी ध्यान देना है कि हम लोग का अभिषेक कैसे उतर जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग को भी क्या करना है, ध्यान करना है कि अभिषेक मेरा कैसे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ज्ञान है आत्मिक, और हमारा जीवन भी तुम शारीरिक नहीं हो, क्या हो? आत्मिक। और तो हमारी लड़ाई हमेशा है, हमारी लड़ाई हमेशा है शरीर और आत्मा। शरीर भी है लेकिन हम लोग को शारीरिक नहीं रहना, आत्मिक रहना है। प्रभु हम पर दया करे। तो हम वापस चलते हैं। भजन संहिता हम लोग देख रहे थे 99। तो हम लोग को यही बताया गया कि क्या बताया गया? परमेश्वर क्या है? राजा है। परमेश्वर ही क्या है? राजा है। परमेश्वर राजा है। तो कहता है हमको याद रखना है कि परमेश्वर सब चीज़ को कंट्रोल करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। प्रभु परमेश्वर चाहता तो सांसारिक तरीके से परमेश्वर की महिमा करने के लिए बाहरी तरीके से बहुत ही ताम झाम में आ सकता था, है ना, सोने का क्राउन पहन के आ सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ कर आया, है ना, जिसे तुझ समझते हैं। गधी को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गधी कहीं का लोग बोलते हैं, मतलब क्या हुआ? मूर्ख कहीं का कहते हैं ना, बिना काम का आदमी है। गधी वरन गधी के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर चढ़कर आता है, लिखा जकरिया में हम लोग देखते हैं, है ना। मैं भी जकरिया 2 अध्याय में ना। तो प्रभु यीशु मसीह कितना दीन बनकर आया, तो हम लोग को भी प्रभु दीनता सिखाता है। विभिन्न सिचुएशन में डाल के आपको क्या सिखाता है? दीनता सिखाता है। अन्यथा तुरंत ही हम घमंडी हो जाते हैं, है ना। और हम अच्छे हैं इसलिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, कई बार हम सोचते हैं, या फिर हमारा राइचियसनेस या हमारा जो चाल चलन है उससे प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, हम सही चल रहे हैं फिर फॉल हो जाएंगे, और उसके बाद से प्रभु हमको क्या करता है? दीन बनाता है कि हम उसके लायक नहीं हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद क्या पता चलता है कि हम बोलते हैं कि हाँ प्रभु हम तेरे लायक नहीं हैं, तेरे सेवा करने लायक हम नहीं हैं। तो परमेश्वर हम लोग को सिखाता है एग्जैक्टली हम लायक नहीं है, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का इच्छा है कि हमें क्या करें? इस्तेमाल करें, हमें महिमा करने के लिए महिमा में इस्तेमाल करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो गिरा नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो दुनिया में गिरा नहीं है, उसकी माँ ने नहीं उठाया, कोई गंदा नहीं हुआ है। बड़ा होने के बाद में ऐसा कोई आदमी नहीं जो गंदा नहीं होता है। डेली नहाते हम लोग, हाँ, फिर भी गंदगी लेके घूमते पेट में। अद्भुत ना, खाना भी वहीं जाता है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हम लोग को सबको अलग अलग रखता है, ऐसा सिस्टम उसने बना के रखा है। हालेलुया। तो आज प्रभु का सामर्थ हम लोग को संभालेगा। आज प्रभु राजा है, वो सब चीज़ का प्रधान है, और इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है। और क्या करना है? 3 पद में देखते हुए तेरे महान और भय का नाम का क्या करें? धन्यवाद करें। आज फिर से प्रभु हम लोग को सिखा रहा है कि हम लोग धन्यवाद करें, और अधिक धन्यवाद दें, प्रभु पर भरोसा रखें। जो भी सिचुएशन है प्रभु पर धन्यवाद भी करें। प्रार्थना भी कर रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए, लेकिन धन्यवाद करना है, विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वासी व्यक्ति बना रह सकता है परमेश्वर के सामने, विश्वास से ही बने रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम लोग को
ये भी तिमोथीस में बोलता है, खाने पीने रहने को है तो उसी पर क्या करो, संतोष करो। ये भी है दूसरा, और भरपूरी का भी है दूसरा। तो हर तरीके का सिचुएशन हम लोग का आता रहता है। हाँ, और फिर क्या लिखा है, राजा की सामत न्याय से मिल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। तो परमेश्वर सच्चाई से हम लोग को आशीष देता है। जिस सच्चाई से आप उसकी सेवा करते हैं, जिस सच्चाई से आप उसको विश्वास से आप काम करते हो, महिमा करते हो, वचन पढ़ने का काम करते हो, हर तरीके का विश्वास से बीज बोने का काम करते हो, उसको प्रतिष्ठित करते हो, दान देने का काम, सेवा करने का, जिस भी तरीके का विभिन्न तरह के वैरायटीज ऑफ वर्क है, जो भी आप विश्वास से करते हो और ताकत लगाते हो, हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करो, सराहो। हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करना है, सराहना। उसके चरणों की चौकी के सामने क्या करो, दंडवत करो। उसके चरणों की चौकी कौन है, यही पृथ्वी। सर उसका सिंहासन पृथ्वी, उसके चरणों की चौकी, और हम पृथ्वी में रहते हैं। तो पृथ्वी पर क्या करना है, परमेश्वर को दंडवत करते चलना है, दंडवत में ही चलना है, मीन्स परमेश्वर के अधीन होके चलना है। हर कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर ही आंख लगे रहना है कि परमेश्वर ने बोला मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है, मेरे लिए अच्छा ही करेगा, इस बुराई को भलाई में ही बदलेगा, है ना। तो परमेश्वर ऐसा महान है, परमेश्वर भरोसा करके हम लोग को आगे बढ़ना है। और जैसा वो इसलिए कहता है, उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शामूल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता, है ना। तो ऐसे ही मूसा ने भी कुछ नहीं पाया, 40 दिन वो भी परमेश्वर के पहाड़ पर रहा, है ना। ऐसे ही मिल गया क्या उसको, जब वो एक बार गुस्सा हो गया, शीलाखंड पे परमेश्वर ने वचन लिख के दिया, गुस्से में फेंक दिया, फिर से परमेश्वर का वचन पाना था तो फिर से 40 दिन 40 रात पहाड़ पे रहना पड़ा। यिर्मयाह को लोगों ने बोला हमारे लिए तू ही बात कर, परमेश्वर से बातें बता। तो कितना दिन गया, 10-15वें दिन में परमेश्वर ने बातें की, है कि नहीं। तो एलिया ही शायद पहाड़ पे चढ़ा गया, 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, बातें की। तो टाइम लगता है कि नहीं, क्या लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ऊंचे पर है। हम तो उसके सामने सपन से ठहरते, बालू के किनकों की नहीं, वाष्प से मनुष्य ठहरता, लिखा है मनुष्य वाष्प सा ठहरता है। वजन सही था 90 में, आप देखिए हमारी बुद्धि कितनी है परमेश्वर के सामने। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ है कि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के अनुग्रह की बात जोते रहना है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए मूसा भी फेंक दिया गया था, लेकिन परमेश्वर बहुत सुंदर उत्पन्न हुआ था। मूसा बहुत सुंदर था, लिखा है वचन में, लेकिन उसकी माँ मजबूरी में विश्वासी भक्ति थी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, परमेश्वर की योजना ही इसके पीछे बनी हुई थी। परिस्थिति में पड़ के वो राजघराने में वहाँ पहुँचा, फिरौन के घर में। परमेश्वर ने पहले अपॉइंट किया था फिरौन की बहन को, उसके दिल में प्रेम डाला था, उसने जाना था कि यहूदी बच्चा है, लेकिन फिर भी उसने गले से लगाया, अपने बेटे के रूप में राजकुमार की तरह उसे बढ़ाया। ये किसकी ओर से था, शैतान की ओर से था कि परमेश्वर की ओर से था, है ना। मूसा जो चुना हुआ था चीफ कमांडर, जो उन लोगों को छुड़ाने के लिए 3 महीना तक किसी तरीके से एक छोटे बच्चे को अपने सीने से हटा करके पानी में डालना, दफन करने का समान ही था। एक मृत्यु के दर्द को उसकी माँ ने, उसके पिता ने, बहनों ने झेला था, लेकिन ये किसकी योजना थी। तो आप भी ऐसे मृत्यु की, जैसे यीशु मसीह के लिए रखा था मृत्यु का रास्ता, पिता ने रखा था, हमारे जिंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपको लगता है, हम लोग क्या सोचते हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हमको अब कोई भी दर्द नहीं होगा। दर्द भी है, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। बेकार कोई चीज़ नहीं जाएगा, उसके पीछे पुरस्कार है, उसके पीछे क्या है, उद्देश्य है। लेकिन संसार के लोग भी तकलीफ में जी रहे हैं ना। उनको जब पीड़ा होता है ना तो पूरा पीड़ा से गुजरते हैं, लेकिन हम जब प्रभु में जुड़े हैं ना तो पूरा दर्द नहीं होने देता। आप देखते हो, दवा खाते हो, मेडिसिन, एक टेबलेट गया ना, डॉक्टरी दवा, आप ठीक हो जाते हैं।
डॉक्टर पास जाके आप हम्बल होते हो कभी? नहीं तो घमंड, हम तो कभी नहीं डॉक्टर पास जाते, पूरा घमंड हो गया है। एक दवा खाना ठीक हो जाए, एक टेबलेट में ठीक हो गया बच्चा, पूरा दर्द नहीं होता। दर्द बहुत कर रहा था किसी आदमी को, कोई जो प्रभु को नहीं जानता तो चोट हुआ तो पूरा दर्द करेगा, लेकिन आप जैसे ही प्रार्थना करने लगे वो दर्द गायब हो जाता है। ऐसा होता है? तो पूरा तकलीफ से आप नहीं गुजरते, केवल थोड़ा सा तकलीफ होता है, जिस तकलीफ में आप परमेश्वर में जुड़ जाते हो, प्रभु को पुकारने लग जाते हो और प्रभु का सामर्थ आपके अंदर आ जाता है। उसी बहाने आप पवित्र भी हो जाते हो, धुल जाते हो, साफ हो जाते हो प्रभु के नाम से। प्रभु का ज्योति आता है, प्रभु का स्पर्श आता है आपको और आप पवित्र हो जाते हो, शुद्ध हो जाता है। आपका वस्त्र भी सफ़ेद हो जाता है, आपका मन भी सफ़ेद हो जाता है। आप फिर से प्रभु का नया अभिषेक भी आता है और परमेश्वर का डोमिनियन में आप आ जाते हो, उसके अधीनता में आप आ जाते हैं, हम्बल हो जाते हो, फिर छटाइया भी हो जाती है आपकी, दीनता नम्रता भी आ जाती है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मोसेस, उसकी माँ सारे प्रभु की विश्वासी थी और उसके गर्भ से एक बड़ा छुटकारा देने वाला पैदा हुआ, लेकिन उसे 3 महीने ही अपने गोद में रख पाई थी और उसे उसने टोकरी में डाल के नील नदी में बहा दिया। लेकिन ये एंड नहीं था। क्या उसने कभी सोचा था जिस बच्चे को नदी में बहा दिया फिर से दूध पिला पाएगी? लेकिन देखिए मूसा की माँ ने, मूसा ने अपनी माँ का ही दूध पिया। दिस इज ऑल्सो ग्रेट मिरेकल ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन क्यों लिखे गए हैं? यूहन्ना में लिखा, जितनी भी बातें लिखी गई तेरे लिए ही लिखी गई है कि तुम उसके द्वारा से विश्वास करके उद्धार पाओ, छुटकारा पाओ। ऐसी इमोशन से जो तुमको दर्द दे रही है, ऐसी परिस्थितियों से जो तुमको दुखी कर दे रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, रो रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धन्यवाद दे रहे हो, विश्वास करो कि प्रभु धन्यवाद, तू तो इस परिस्थिति से बड़ा, इसके द्वारा से मेरे लिए कुछ बड़ा ला रहा है। मोजेस को फेंक दिया, वो तो कैसा उसकी माँ का लाइफ था, एक बंधुआ मजदूर के समान थे इजरायली वहां पर मिस्र में। आप निर्गमन की किताब 1 अध्याय से पढ़ लीजिएगा। कैसे थे? बंधुआ मजदूर, मीन्स काम कर रहे हैं, मजदूरी मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं था। भूखे भी लोगों को काम करना पड़ता था। क्या अच्छा खाना मोजेस को मिलता? परमेश्वर का चुना हुआ जन था, उसको हर तरीके से पारंगत किया गया और राजघराने में उसको कभी भोजन की कमी और वस्त्रों की कमी नहीं, वो राजसी वस्त्र पहन रहा था। लेकिन उससे पहले उसकी माँ को उस दर्द से, मृत्यु के दर्द से, अपने बेटे को अलग करने का दर्द से, वियोग उसको सहना था। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया, क्या बोला? अपने माता पिता के घराने, अपने देश को छोड़ के आ जा। बोला था कि नहीं बोला? तो आज ऐसे ही इब्राहिम को महिमा मिल रहा है। दुनिया का हर आदमी इब्राहिम का संतान कहलाना चाहता है। परमेश्वर बोलता है इब्राहिम विश्वास का पिता है। बताओ, ऐसी महिमा दे रहा है। जब परमेश्वर की बात होगी तो इब्राहिम की बात जरूर होगी। जब परमेश्वर की बात होगी तो मूसा की बात जरूर होगी। राजघराने में जरूर पला बढ़ा एक निश्चित समय तक के लिए, लेकिन फिर ऐसा परमेश्वर सिचुएशन डाला कि उसको राज सिंहासन पर जब बैठने का मौका है, उसको सिंहासन पे बैठना नहीं था, उसको छोड़ के हैरान भागना पड़ा। तब वो राज सिंहासन के द्वारा से परमेश्वर की सेवा करना नहीं सीखा। फिर से परमेश्वर ने 40 साल उसको जंगल में घुमाए। क्या कर रहा था? राजकुमार से फिर से परमेश्वर उसको कहाँ? बंधुआ घर में, बंधुआ मजदूर के घर में पैदा हुआ था। गुलाम हो गए थे ना इसराइली वहां पे। डेली बेसिस पे जो दाना मिलता था उससे वो लोग खाते थे। क्या बोलेंगे? रेजा कोली वाला घर था। लेकिन परमेश्वर दुख के रास्ते से गुजार के उनको एक राजघराने में ले आया जो नाम पता नहीं कुछ था। लेकिन एक निश्चित समय तक के लिए परमेश्वर वहां रखा, लेकिन जब समय पूरा हुआ उसको वहां से क्या किया? आउट करा दिया। और कहाँ ले आया? हरान के जंगलों और रेगिस्तान में भटका। मृत्यु को फिर से उसने देखा। वहां पे पानी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हाँ, बेहोश होकर गिर जाता था। 40 साल परमेश्वर ने वहां पर फिर से उसको क्या किया?
अब तैयार कर रहा है, परमेश्वर को सुनना तैयार कर रहा है। भेड़ बकरी चराना तो एक बहाना था, फिर से नम्र उसको बना रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा के समान नम्र आदमी दुनिया में, आज हमको भी यही चीज़ सिखा रहा है परमेश्वर। हमारी बातों में घमंड तो नहीं आता है, जब भी हम बात करते परमेश्वर देखता है, सुनता है कि नहीं? परमेश्वर सुनता है। और घमंड तुरंत से हम लोग को थोड़ा सा अच्छा कुछ हो गया ना, तुरंत हम लोग का बात में ऐसा मैं हूँ, हमसे ऐसा बात करोगे है कि नहीं? होता है, हमें कौन उन्हें पता है, अरे मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, हमसे ऐसा बात करोगे, ऐसा सबके लाइफ में आता। हम ये हैं वो हैं, हाँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई भी चीज़, सब चीज़ का अपराधियों का सेवक बन गया। तो हमको भी परमेश्वर सिखाता है कि उसके गुण हमारे अंदर आ जाए, है ना। तो मूसा फिर से सीखा, उसके बाद परमेश्वर फिर से लाठी पकड़ा के उसको भेज दिया, है ना। 80 साल में आया वहाँ पे, 80 साल में वापस, 40 साल मिस्र में गुजारा था, 40 साल टेस्ट किया, 40 साल सिखाया, और 80 साल में वापस फिर से मिस्र आ रहा है। अब किस सामर्थ पे विश्वास कर रहा है? पूरी रीति से सीख गया, टोटली परमेश्वर के सामर्थ पे। इस संसार का धन आपको लगता है IAS बनेंगे ना, फेंक दिया क्या? कुछ नहीं, कल परमेश्वर का लाठी पकड़ के चलो। वचन की लाठी दिया गया आपको, आत्मा दिया गया आपको, तो बहुतायत से दिया गया ना। तो परमेश्वर घूर फिरा के कभी नहीं चाहता है कि पैसा, तेरा रुतबा संसारिक देख के चलो। पैसा आता है, उड़ा देता है ईश्वर। आप सोचते हो बचा लेंगे, उड़ा लेता है ना, फिर से कुछ नहीं, फिर परमेश्वर को दुहाई लगा, परमेश्वर को देखो, और यही चीज तुझे स्वर्गीय स्थान में पहुंचाएगा। यही तो तुझे सिखा रहा है परमेश्वर के सामने जीना। लेकिन हम मनुष्य को परमेश्वर आदेश देगा तो खुद से कोई सेवा करने जाना चाहता है? अब मूसा को ये देख लो, बुलाया था उसने, 10 तरह का बहाना बनाया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा उसे। छोड़ा? परमेश्वर कन्विंस करता रहा, मैं मुंह बनाता हूँ, मैंने बनाया मुंह को। फिर परमेश्वर गुस्सा हो गया, हाँ आ रहा है तेरा भाई मूसा, देखो जंगल के क्षेत्र में तुमसे अच्छा बोलने में। लेकिन फिर भी परमेश्वर का मन मूसा में लगा रहा। उसका लिखा, तेरा चेहरा मेरे मन में लगा, तेरा नाम मेरे दिल में बसा हुआ है, प्रभु ने बोला। इसलिए हारून को उससे बड़ा होने नहीं दिया, जबकि मूसा इनकार करता रहा। देखिए ये प्यार है परमेश्वर का आपके लिए। आप जितनों भी गिरते हो, कुछ भी करते हो, परमेश्वर का प्यार अगर उसके दिल में आपके प्रति प्यार भर गया तो परमेश्वर आपको ऊंचाई रखे। और मूसा को बोल दिया, तू हारून के लिए परमेश्वर से ठहरेगा, अब वो तेरा मुंह ठहरेगा। बोला ना, मैं नहीं बोल सकता हारून फिरौन के पास, तो हारून से बोलता था, हारून जाके फिरौन को बोलता था। सोचिए कैसा परमेश्वर बोला, तू हारून के लिए परमेश्वर से ठहरेगा। देखिए क्या बोल रहा है, देख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। तू हारून के लिए परमेश्वर से ठहरेगा, परमेश्वर हारून तेरा मुंह ठहरेगा। वो जाके बोलेगा, वो बोलना नहीं चाहता था इसलिए हारून बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर ही बोलना उसको चाहता था कि वही बोले, उसी के द्वारा मैं बोलूँगा। देखिए परमेश्वर का चुनाव यहाँ पर कितना है। इसलिए लिखा है, चुन लिए जाने के अनुसार धार्मिकता ठहरती है कि नहीं। हम लोग को प्रभु ने क्या कर लिया, अपने प्रेम से भर के चुना है। तो मेरे प्रियो, मूसा को सिंहासन पर बैठा एक विशेष उद्देश्य से, फिर अपना और उद्देश्य पूरा करना था मूल, तो वहाँ से निकाला भी परिस्थिति में डाल के। अपने से तो निकलता नहीं सिंहासन छोड़ के, है कि डर से भागा वहाँ पर। अब परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति में ले गए जंगल में, लेकिन वहाँ पर फिर भी परदेश में, जिससे इब्राहिम के घर को बसाया, याकूब के घर को बताया। परमेश्वर बोलता है याकूब बोलता है, परदेश में तूने मेरे घर को क्या कर दिया, बसा दिया। वैसे ही मूसा के घर को परमेश्वर ने बसाया। वो भागता भागता फिरा, लेकिन परदेश में गया, वहाँ पे उसका घर बसा कि नहीं बसा? बस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही आप देखेंगे यूसुफ शुरू से परमेश्वर का दर्शन देख रहा था, लेकिन उसको परमेश्वर कैसे तैयार कर रहा था,
कोई भी चीज वैसा जैसा प्रभु ने बोला था वैसा दिखता था? आज आप भी बड़ी बड़ी बातें जो परमेश्वर ने बोली है वैसा नहीं भी दिख रहा है। आपको वचन दिया है, उसी पर विश्वास करके खूब धन्यवाद दीजिए, वर्शिप कीजिए, परमेश्वर का महिमा कीजिए, आओ वो सचमुच हो जाएगा। मेन है परमेश्वर हम लोग को सिद्ध होने के लिए बुलाया है, ट्रांसफॉर्म होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के साथ उठना बैठने के लिए, उठने बैठने के लिए बुलाया है, परमेश्वर की कम्युनिटी में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के फेलोशिप में जीने के लिए, परमेश्वर की तरह सोचने बोलने के लिए आपको चुना है। इसलिए प्रभु जबरदस्ती रास्तों को सकरा बनाता है। थोड़ा थोड़ा पानी फोर्स में नहीं आने दे रहा, बूंद बूंद भरवाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकि आप इधर उधर भटक ना जाओ, नष्ट ना हो जाओ, है ना? परमेश्वर के पकड़ से दूर ना चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अधीनता सिखा रहा है, पर मनुष्य परमेश्वर को नहीं सुनना चाहता, लेकिन सुनना ही हम लोगों को धर्मी बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो भी सिचुएशन है मेरे भी प्रियो, हमेशा आता है ऐसा हो रहा है वैसा, हम भी सोचते हैं उसके जैसा मेरा भी अच्छा सब हो जाता, अच्छा हो जाता है, उसके जैसा मेरा भी इतना सैलरी आता, ये होता वो होता ना। लेकिन आप उसके जीवन को देखिएगा, परमेश्वर नहीं है उसका, नहीं, पैसा ही उनका सब कुछ है, उसका खत्म। लेकिन तेरा पैसा नहीं है तो परमेश्वर है, यही तो परमेश्वर बता रहा है कि आई एम योर गॉड, वही स्रोत है, सब कुछ हमको मिलता जाएगा। और हमें बहुत ज़्यादा प्रभु चाहते हैं कि उसकी उपस्थिति में ही रहे, कितना ज़्यादा। इसीलिए तो परमेश्वर अपनी आत्मा को भी देने से नहीं रुका, उस आत्मा को परमेश्वर अपना आत्मा दे दिया कि तुम मेरे ही पास रहो हमेशा, क्योंकि हम नहीं रह सकते उसके पास नहीं रह सकते। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की बातें हम सहन नहीं कर सकते हैं। सिर दर्द करने लगे 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। वचन नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते हो, रात भर स्तुति नहीं कर सकते हो हमेशा। लेकिन अपनी आत्मा हमको दे दिया है और आपको अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर संसार का अधिकारी ठहराया है। अब देखिए, यिर्मयाह को बोलता है तू छोटा है, लेकिन क्या बोलता है? मैंने तुझे, यिर्मयाह का अध्याय आप उसका 10 पद देखिए, क्या बोलता है? छोटे बच्चे को परमेश्वर क्या बोलता है? वैसे सामुएल छोटा बच्चा था, उसको क्या बोलता है परमेश्वर? इस्राएल का नबी था। और एली जो बूढ़ा था, सीनियर था, पुरनिया था, उससे परमेश्वर ने नहीं बात किया। लेकिन सामुएल को परमेश्वर ने चुन लिया। सामुएल का अर्थ होता है परमेश्वर से मांगा हुआ, और वो मांगा हुआ था। यिर्मयाह 1:10 क्या लिखा है? सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। तो ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर? एक बच्चे से बात कर रहा है, जो बोलता है मैं तो लड़का ही हूँ, टीनेजर्स बच्चा है होगा, मैं तो क्या बोलता है? मैं तो लड़का ही हूँ, मैं तो लड़का ही हूँ, छोटा हूँ। ऐसे भी आप देखेंगे चेले लोग हर चीज़ में लड़के थे, मन कमज़ोर थे। ऐसे भी नया नियम में देखेंगे तो प्रभु क्या बोलता है? जगत के मूर्खों, तुच्छो, कंगाल, जो कुछ नहीं है, संसारिक तरीके से उनका कोई रुतबा नहीं, ना कुलीन घराने के, नहीं बहुत चलता फिरता खाता पीता घराना का है। खाता पीता घराने से अगर प्रभु लाएगा भी ना, तो तुमको बिल्कुल नींद में लाएगा, तब फिर तुम सीखोगे प्रभु में जीना, तब फिर देता है कि नहीं? ऐसा करता है परमेश्वर, ताकि तुम परमेश्वर को ही देख कर जीना सीख जाओ, परमेश्वर पर ही भरोसा करके जीना चाहिए। और परमेश्वर है तो तुम सब पा सकते हो। केवल परमेश्वर के साथ बिल्कुल ऐसे जीना है, परमेश्वर में जुड़ के जी जाना है, एक हो जाना सीखना है। 2 आत्मा के द्वारा हम एक होते हैं। इसलिए आत्मा में आप जब प्रभु में प्रार्थना करते हैं तो एक होते जाते हैं। और प्रभु के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं? जातियों और राज्यों पर क्या ठहराया? अधिकारी। क्या करने वाला? गिराने वाला, ढाने वाला, नष्ट करने वाला, काट डालने वाला, बनाने वाला, रोपने वाला तेरे हाथ में है। लोगों को तुम या तो बनाओ, या तो फिर गिराओ, या तो फिर काटो, ढाओ, या फिर तुम उसको बढ़ाओ। ऐसा अधिकार परमेश्वर उसको क्या करता है? देता है। आप देखिए यूसुफ के जीवन को लिए, और जो
मूसा को, इर्मिया को परमेश्वर भेजता था, लोग नहीं मानते थे तो नष्ट हो जाते, विश्वास करते थे तो उनका जीवन बच जाता था। ये सेम तो प्रभु यीशु के साथ होता है। जो लोग विश्वास किए उनके लिए एक कॉर्नर स्टोन बन गया कि उसमें से जुड़कर हम परमेश्वर का आशीष का बर्तन बन जाएंगे, भवन बन जाएंगे, परमेश्वर के निवास में रह सकेंगे। आप विश्वास किए तो उसी पत्थर से हमको ऐसा ठोकर लगा कि हाय हाय करते मर गए। ठोकर का पत्थर, अभी हम बता रहे थे, पहला पत्थर 2 अध्याय उसका 3 से 5 6 आपको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु अपनी संगति में आपको जुड़ने के लिए परमेश्वर बुलाया है। तो जिस तरह से मूसा को वहाँ पर परमेश्वर बैठा दिया सिंहासन पे, वहाँ पे राजघराने में ले गए, लेकिन जब समय पूरा हो परमेश्वर उसको वहाँ से निकाल ले आया, क्योंकि वो अपनी शक्ति से, उसके अंदर वो तो था अभिषेक पहले से, और उसने भाई भाई को लड़ते देखा, मिस्री के साथ लड़ते देख, मिस्री को मार डाला था उसने, है ये नहीं। तो परमेश्वर कुछ ना कुछ, ये भी परिस्थितियां परमेश्वर ही डालता है कि तुम कैसे भागोगे, समझ रहे हैं। तो परमेश्वर हर चीज को क्या करता है, कंट्रोल हर चीज में वही है, सब में सब कुछ परमेश्वर के लिए है, उसी के द्वारा, उसी में और उसी के लिए, सब उसी के द्वारा से रचा गया है, उससे हटके कुछ भी चीज़ नहीं है। हम उसी में जीते मरते हैं, सब कुछ करते हैं। एक आदमी गिर जाता है तो उसको पता नहीं चलता हम कैसे गिरे। परमेश्वर का काम कर रहा है परमेश्वर कि तू मुझे महिमा देना सीख, मुझे ही देखना सीख। घमंड आ रहा है तेरे के अंदर, घमंड आ रहा है ना, हम उससे अच्छे हैं, इतना सेवा कर सकते हैं। तो घमंडियों का प्रभु सामना करता लिखा है, और दीनों और नम्रों को क्या करता है, शिरोमणि बनाता। तो यही नम्रता जीवन भर हमारे अंदर बना रहे, हमारे अंदर क्या रहे, बना रहे, है ना। इसलिए हम लोग अपने मुख पर क्या रहे, इसके लिए जैसे लिखा है Psalm 141 verse 3, आप वहाँ देखेंगे वजन से 147:3 में, हे और मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। लिखा प्रभु हम पर दया करे कि घमंड से कोई वर्ड हमारे मुंह से ना निकलने पाए, घमंड से, है ना। हमारे मुख की रखवाली कर। तो मुंह, घमंड से जो भी चढ़ी आंखें होती है, घमंडी मन, परमेश्वर उससे हेट करता है, लिखा है। तो हमेशा परमेश्वर इसीलिए ऐसा हम लोग को नीचे गिर जाने देता है, नीचे परिस्थितियों में गिरा देता है, ताकि हम क्या हो, नम्र बन जाए, दीन बन जाए। नम्रता से ही लोगों का, धर्मियों के बीच में बात करें और नम्रता से सेवकाई करें, क्योंकि सबसे बड़ा तो परमेश्वर है जो हमारे सामने हमेशा रहता है। परमेश्वर हमारे सामने हमेशा रहता है। जैसा याकूब में लिखा है, आप देखेंगे याकूब 4 अध्याय 6 पद से, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इसका निर्णय लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मूसा अपनी सामर्थ से तो काम कर रहा था, लेकिन वो फंस गया उसी में, और परमेश्वर उसको बिल्कुल शारीरिक ताकत से उसको बिल्कुल नीचे कर दिया। परमेश्वर की ताकत में होके आया और उसने बोलना सीख लिया कि प्रभु मैं तो तोतला बोलने वाला, इस लायक नहीं हूँ कि तेरी सेवा करूँ। लिखा है अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, दीन बनाता है हम लोग को। पैसा कौड़ी को भी परमेश्वर इधर उधर करके आपको दीन बनाता है। तो बहुत पैसा हुआ वचन सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। बहुत पैसा हुआ पूरा मन लगाएंगे वचन सुने, आधा अधूरा सुनेंगे। जब सब ठीक रहता है, अरे ठीक है, हाँ पहले सोचे थे बहुत, हाँ रोज प्रेयर करेंगे ना, अब परिस्थिति ठीक हो गया ना, हम प्रेयर करने के लिए नहीं जा रहे। जब एकदम जान पे आ गई थी, प्रॉब्लम पे आ गए, तो हम दूर चले गए अपने घर में प्रार्थना करने, अपने भाई के घर में। लेकिन जब ठीक हो गया तो हम फिर, अब नहीं आज नहीं बन रहा है, बोले तो थे नहीं जा रहे आज, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या उतना रिस्क नहीं है भाई, हो ही गया काम। लेकिन जब प्रॉब्लम रहता है तो कुछ भी हो, हम जी जान लगा के पहुंच जाते हैं, इसको कर लेते है कि नहीं। तो हम नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर लेकिन चाहता है कि हम इस तरह से करें। इसलिए लिखा है 7 पद में, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो
तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो शैतान का सामना करने के लिए भी परमेश्वर का उपाय है कि कैसे तुमको शैतान का सामना करना है। बहुत सारे सोच विचार बातचीत सब चीज़ हम लोग को सीखना है। कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग सभी सीखने के लिए ही बुलाए गए हैं। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम दूषित बन जाए, है ना। तो अपनी परिस्थितियों के लिए प्रभु इसलिए कहता है 9 पद में, दुखी हो और शोक करो और रो, और तुम्हारी ऐसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासीन बदल जाए। ऐसी परिस्थिति आने देता है ताकि तुम क्या हो जाओ? दुखी भी हो, शोक भी करो और रो भी, और तुम्हारी ऐसी शोक में बदल जाए और तुम्हारा उदासीन में बदल जाए कि पूरे तरीके से दीन बन जाओ। पूरी रीति से तुम प्रभु पे मन लगा सको, रास्ता बना सको। अब बिल्कुल प्रॉब्लम होता है तो कुछ भी हो जाए, प्रभु के पास जाने के लिए, संगति में जाने के लिए पूरा ताकत लगा दोगे तुम। लेकिन जब थोड़ा ठीक हो गया तो आज नहीं बन रहा है, नहीं आज करते हैं। समझ में आ रहा है? होता है ना ऐसा सबके साथ, मेरे साथ भी ढीले मार देते हैं हम लोग। ठीक है तो चल रहा है, भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रभु हमें बहुत चाहते हैं। और क्या बनाना चाहते हैं? 10 पद में लिखा है, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमेशा इस रास्ते से हम लोग को गुजरना होता है, दिन बनना है, पूरा ताकत लगाना। हर दिन पूरा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हम सबको सीखना है। और प्रभु हमें शिरोमणि बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हम लोग को शिरोमणि बनने और बनाने के लिए बुलाया है। अपने साथ हमेशा हमको जहाँ प्रभु दिखाई दे हम वहाँ उसके साथ दिखाई देंगे, चलेंगे फिरेंगे उसके साथ। लिखा है कि नहीं लिखा है? हम उसके समान होंगे जब मसीह प्रकट होगा, उसके साथ चलेंगे। उसके राज्य संसार में प्रभु का राज होगा। किसके थ्रू का राज करेगा? आपके थ्रू ही ना राज करेगा, आपके थ्रू ही राज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है, मेरे विश्वास हो गया दास, है ना, तो 5 से 10 कमाया, जाओ 10 राज्यों पर अधिकार कर ले। ठीक है। तो इसलिए आइए हम लोग देखते हैं। 6 पद में लिखा है, उसने उसके मूसा, हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शामिल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। बादल के खंभे में से बात करता था परमेश्वर। लेकिन आज बादल के खंभे में से नहीं, आज परमेश्वर कहाँ से बात करता है? हमारे हृदय में बात करता है। वचन से तो बात करता ही है, बादल के खंभे में से ऊपर से परमेश्वर नहीं बात करता है। प्रभु यीशु मसीह उतना दूर नहीं है कि बादल के रूप में आपके साथ रह रहा है। क्या बोलता है? मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा, तुम्हें वास करूँगा, तुम्हें चला फिरा करूँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। लिखा है प्रकाशिता का 3:20 में लिखा है, तेरे साथ भोजन करूँगा, फेलोशिप करूँगा, तुम्हें चला फिरा करूँगा। 2 कोरिन्थ 6:16-18 में पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज बादल के खंभे में से दूर से परमेश्वर बात करता था मूसा, एलिया, इन सामूएल लोग से। लेकिन प्रभु आज हमारे हृदय में बोलता है, हमारे हृदय में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो नई व्यवस्था यीशु मसीह लेकर आया, जिसके विषय हम लोग रोमी 10 अध्याय उसका 6 से 8 में पढ़ते। विश्वास की व्यवस्था क्या है? यह वही विश्वास का वचन है, तेरे मन में है, मुंह में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दूर नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे बात करता है, तो प्रभु हमें बुलाए, उसके संग हम चलेंगे, उसके कामों पर ध्यान करते, उसका बखान करते हुए चलने के लिए हमको बुलाया है। उसका बखान करोगे, बखान करते चलोगे तो सामर्थ भी तेरे साथ ही चलेगा, रास्ता भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। कॉन्स्टेंटली, जिस तरह से स्वर्ग में निरंतर स्तुति होती है, इस पृथ्वी पर आप निरंतर स्तुति के लिए बुलाया गया हो। एक ही काम है, आप हर बात में प्रभु को महिमा देना और मुंह से, जुबान से प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ चलना। प्रभु क्या बोलता है? मैं तेरा मित्र हूँ और तुम्हें अपना मित्र बनने के लिए बुलाया। मित्र लोग दोनों क्या करते हैं? साथ में चलते हैं। पति पत्नी दोनों क्या चाहते हैं? अलग अलग रहें। परमेश्वर बोला मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा प्रेमी हूँ। लिखा है हर तरीके का रिश्ता में हर समय प्रभु में ही हमें रहना है, इसीलिए आप चुने गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसा रहेंगे तो निश्चय सामर्थ्य होते चले जाएंगे और शिरोमणि बनेंगे। और इसके लिए दीनता की ज़रूरत होती है। और प्रभु हमें इस सब चीज़ों को क्या कर रहा है? कब तक सीखने का चरण चलेगा? जब तक इस दुनिया में हम लोग हैं तब तक हम लोग परमेश्वर के रिलेशन में रहना सीख रहे हैं।
जब तक इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हम बता रहे थे कि हम परफेक्ट है, नहीं, कोई भी नहीं है, सब सिंपल मनुष्य है और हम प्रभु के द्वारा सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने आपको प्यार किया है और सब कुछ अच्छा कर रहा है और बेस्ट कर रहा है ना। प्रेजेंट आनंद के लिए बच्चे को क्या धूल में खेलना अच्छा लगता है, तो क्या हम छोड़ देंगे धूल में खेलना? स्कूल नहीं भेजेंगे ना। नहीं जाना चाहेगा तो थप्पड़ भी लगाएंगे आप, बिकॉज यू लव हिम। उसी तरह प्रभु हमारे जीवन में कार्य कराइए। अब धन्यवाद दे। मैं भी आपको लग रहा हूँ रोता हुआ। हाँ मेरे पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे दया के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे आशीष के लिए। तू ही राजा है, तू ही संसार का प्रधान है, तू सब प्रधानों का प्रधान है। पिता तेरा धन्यवाद देते, तू राज्य करता है और तू ही कंट्रोल करता है, शैतान नहीं, तू ही राज्य करता है। हाँ परमेश्वर, तू विशेष पर्पस से शैतान को भी लोगों के जीवन में काम करने देता है ताकि मनुष्य दीन बने, मनुष्य परमेश्वर के डोमिनियन में, परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के अधिकार में जीवन जिए। अब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो सिवानी ठहरा उस सिवानी के अंदर रहे, जो नियम बना उसके अंदर रहे, परमेश्वर के स्वरूप में बातें करे, परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की अधीनता हो के बात करे। प्रभु परमेश्वर हमारे अज्ञानताओं को दूर करता है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु, आज के वचन के द्वारा तूने जो हम सबको सिखाया है, हमें निरंतर तेरी उपस्थिति में आनंद से, धन्यवाद से, विश्वास से जीते रहने, बातें करने के लिए बुलाया है। तू हमारी बातें सुनना चाहता है और हमारी बातें जो तुझको महिमा देती, आनंद देती है, उसके द्वारा से तू हमें भी आनंद देता है। धन्यवाद देते इस वक्त एक एक भाई बहनों के जीवन में तू कार्य कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो प्रभु आपको प्यार करता हो, आपके बच्चों से भी प्यार करता है, आपके पति से भी प्यार करता है, आपकी पत्नी से भी प्यार करता है और सबके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं कि तू प्रत्येक के जीवन में कार्य कर रहा है। तेरे नाम की स्तुति करते परम प्रधानेश्वर, तेरे अति पवित्र महिमा में नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते राजा। तेरे अति पवित्र नाम के लिए धन्यवाद दे। तूने चुना है और भला कर रहा है। यद्यपि मूसा को नदी में डाल दिया गया था टोकरी में, निश्चय टोकरी में वो नहीं बच सकता था, परंतु बचाने वाला तू था और उसे गुलाम की तरह बढ़ने से तूने शैतान के हाथ में गुलाम की तरह नहीं छोड़ा, वरन शैतान के सिंहासन के पास, शैतान के घर में तूने उसे राजा की तरह, राजकुमार की तरह बढ़ाया। आज वैसे ही आज हम सबको संसार में तू हमें विभिन्न परिस्थितियों में पढ़ने देता है ताकि हम राजा की तरह जीवन जीना सीख सकें। आप हमेशा शैतान का सिंहासन है, शैतान का राज्य है, परंतु तो इस बीच में आपके साम्राज्य की ताकत जो दी गई है उस सामत में जीने के लिए तो हमें सिखा रहा है। आपने उस यूनिवर्सल नया मिरेकुलस ताकत में हमें जीने के लिए बुलाया। जैसे मूसा के जीवन में अद्भुत काम किया, वैसे हम सबको भी तूने चुना है कि हमारे द्वारा से प्रभु तेरा अद्भुत काम प्रकट हो। धन्यवाद देते हम सभी अपने अपने घराने को तेरे हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु मैं अपने परिवार को, अपने घर को तुझे देता हूँ। परमेश्वर को बोलिए थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड। आत्मा में बुद्धि से प्रार्थना करें, जैसे मैं अगुवाई कर रही हूँ बोलते जाइए अपने लिए, आत्मा में बोलते जाइए। आप आत्मा में नहीं प्रार्थना कर सकते, बुद्धि से अपने परमेश्वर से बातें करते जाइए, वही जो मैं आपको अगुवाई कर रही हूँ। धन्यवाद पिता तेरे अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद। तूने मूसा को भी नम्र बनाया, विभिन्न परिस्थितियों में नम्र बनाया उसे। हाँ पिता परमेश्वर